पता है इस चैप्टर से स्टूडेंट को एक अलग ही लेवल का लगाव है। चैप्टर का नाम है एपी और एपी का ही ये प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है कि एपी में 3, 5, 7, 9, 11 है तो एपी का 15वां पद क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको ये प्रश्न तो बताऊंगा ही, साथ ही एपी का मैं आपको पूरा बेसिक बताता हूं। उसके बाद में इस प्रश्न को कैसे बनाते वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि एपी क्या होता है। दरअसल एपी एक शॉर्ट फॉर्म है। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हिंदी में हम और आप कहते हैं समानांतर श्रेणी। क्या कहते हैं हिंदी में एपी को हम लोग? समानांतर श्रेणी हिंदी में इसे हम कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब स्टूडेंट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये एपी क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा समानांतर श्रेणी जो होता है एपी का हिंदी होता है। और कोई भी अगर चीज़ें, कोई भी संख्याएं अगर एपी में दी गई है तो कुछ इस प्रकार में एपी का फॉर्म होता है A1, A2, A3, A4, डॉट 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 एन तक, यानी कि आप इसे एन तक इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी एपी में एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वांतर। देखिए सर्वांतर क्या होता है इस चीज को समझिए। इस एपी का सबसे मेन जो पॉइंट है यही है सर्वांतर। एपी का जो मेन पॉइंट है वो यही है सर्वांतर। देखिए जिस प्रकार दो समानांतर रेखा अगर खींची जाती है, समानांतर रेखा खींची जाती है और समानांतर रेखा में हर एक पॉइंट की बीच की दूरी आपको बराबर होती है। जैसे अगर इस दोनों की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। जिस प्रकार रेल की पटरी की लंबाई होती है या फिर सीढ़ी होती है, ठीक वही कॉन्सेप्ट आता है आपको एपी में। और कहीं ना कहीं उसी के नाम पर आपको समानांतर श्रेणी इसका नाम रखा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये समानांतर सर्वांतर क्या होता है, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर डिफिनेशन की बात की तो कहा यह जाता है कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर। सर्वांतर क्या होता है? दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है ना, वही सर्वांतर होता है, अंतर। अब ये दो लगातार पदों के बीच का अंतर, इसका मतलब क्या होता है इस चीज को समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये चीजें एपी में दी गई है, ठीक है, तो दो लगातार पद क्या होगा यहाँ पे? A1 या A2 होगा, या फिर A2 या A3 होगा, या फिर A3 या A4 होगा। इसका जो अंतर होगा हर जगह पे समान होगा, यानी कि जितना आपका D बराबर लिखेंगे, यानी कि सर्वांतर A2 माइनस A1 होगा, उतना ही वैल्यू आएगा आपका A3 माइनस A2 का, उतना ही वैल्यू आएगा आपका A4 माइनस A3 का। मतलब ये चीज जो डिफरेंस है हर जगह समान होगा। जैसे कि आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं, यहाँ पे एपी में दी गई है, मैं इसको आगे मैं बताऊंगा ये क्या चीज है। तो यहाँ पे आप मोटा टर्म में ये समझिए कि सर्वांतर यानी कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि दो लगातार पदों का अंतर। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग टी एन का, यानी कि एनवा पद। इसका मतलब ये होता है टी एन मतलब होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। टी मतलब होता है टर्म, जिसे हम हिंदी में पद कहते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी फॉर्मूला की यूज करके आप इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम इस प्रश्न को अब सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एपी क्या दिया गया है? 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, हमें ये एपी दिया गया है। हमने आपको एक चीज बताया यहाँ पे सर्वांतर यानी कि डी के बारे में, कि डी होता है A2 माइनस A1। ये चीजें मैं आपको बताया, लेकिन मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि A1 क्या होगा। इस सवाल में A1 क्या होगा? A1 मतलब हुआ पहला पद, तो इसमें पहला पद क्या है? 3 है। उसी प्रकार A2 क्या होगा? दूसरा पद क्या है? 5 है। तीसरा पद क्या है? 7 है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, चौथा पद भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 पद लिखा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि D जो होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान क्या है यहाँ पे? 5 है, और A1 का मान क्या है यहाँ पे? तो D का वैल्यू आ गया 2 आ गया यहाँ पे।
अगर मैं आपको अभी मैं बताया आपको कि हर जगह पे अंतर समान होता है, अगर हम A2 और A1 का यूज़ नहीं करके A3 माइनस A2 लिखें, ये भी तो दो लगातार पद है, A3 माइनस A2 लिखे यानी कि 7 माइनस 2 लिखे। A3 क्या है तीसरा पद 7 माइनस और दूसरा पद क्या है 5 तो 2। तो आपने देखा तो भी सर्वांतर कितना आया 2 आया। तो ये यही जो कॉमन डिफरेंस है, लगातार दो पदों के बीच की जो अंतर है हमेशा क्या होता है समान होता है। कभी कभी हमसे प्रश्न में यही पूछ लिया जाता है कि 4 जो आपको AP दिया रहेगा कौन सा AP में है, तो हम वहां पे ये D ही निकालते हैं जिससे कि हमें पता चल पाता है कि वो जो दी गई है AP है या फिर नहीं। आइए हम इस सवाल पे लौटते हैं। हमें यहाँ पे 15वां पद निकालना है, यानी कि हमें इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि T15 क्या होगा, T15 की वैल्यू क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, ये फॉर्मूला जहाँ पे फॉर्मूला में क्या कहा गया है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है और हमें T15 निकालना है। तो n का वैल्यू कितना हुआ 15, n का वैल्यू क्या हो गया 15, ठीक है। a का मान कितना है इस सवाल में देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे आप। उसी प्रकार n की मान कितना है 15, तो 15 लिखेंगे और -1 और d का मान हमने निकाला है यहाँ से 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुने 2, ठीक है। तो 3 प्लस 14 दूना 28 बराबर 31, तो T15 आ गया आपका 31। तो यही इस प्रश्न का आंसर है और बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप को ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।